हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। जितना भी येलो हाईलाइट हुआ है उतना हम कवर कर चुके हैं। देन आज हम और टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आपका पहला टॉपिक होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल की अवधारणा। क्या होता है? जब किसी भी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब उस बॉडी के पार्टिकल्स द्वारा जो भी एक्सटर्नल फोर्स के विरोध में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। एंड इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल का प्रकार। ये होते हैं 5 टाइप्स के: टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में पढ़ लेंगे, देन इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। पहला है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का आइए समझते हैं। जब किसी भी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगाकर उसे हम खींचते हैं तब उसमें टेंसाइल फोर्स के विरोध में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं एंड फॉर्मूला आपको दिया गया है। सेकंड है आप लोगों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, संपीड़न प्रतिबल। इसमें क्या होता है? जब किसी भी बॉडी पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाकर उसे कॉम्प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तब उसमें कॉम्प्रेसिव बल के विरोध में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। डायग्राम एंड फॉर्मूलाज आप लोग देख लेंगे एंड यूनिट। थर्ड, शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल। जब किसी भी बॉडी पर शियर फोर्स लगाया जाता है तब शियर फोर्स के अपोज में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। डायग्राम एंड फॉर्मूला आपको दे दिया गया है, आप लोग समझ लेंगे एंड इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ, डायरेक्ट स्ट्रेस, सीधा प्रतिबल। सीधा प्रतिबल को समझने के लिए पहले हम लोग सीधा भार, डायरेक्ट लोड को समझेंगे। डायरेक्ट लोड क्या होता है? जब कोई भी लोड सरफेस के परपेंडिकुलर कार्य करता है तो उस लोड को डायरेक्ट लोड कहते हैं। एंड डायरेक्ट लोड का अपोज करने के लिए जो भी प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस उसे हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस जब भी किसी बीम की एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड कार्य करते हैं तो उसे ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। एंड ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम में जो भी बेंडिंग आती है उसके विरोध करने के लिए बीम के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ। आइए समझते हैं। जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तब उस बॉडी के शेप और साइज में चेंजेस हो जाता है जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो को हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। डायग्राम आपको दिया गया है। नेक्स्ट है आप लोग का टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ 5 टाइप्स के होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होता है? जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण बॉडी के लेंथ में चेंजेस आ जाती हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ कहते हैं। एंड इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को एंड फॉर्मूला। सेकेंड, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनाव विकृति। टेंसाइल फोर्स की वजह से जब बॉडी की लेंथ में इंक्रीजेस होने पर उसमें जो भी प्रोड्यूस होता है स्ट्रेंथ उसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। थर्ड, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न विकृति। जब
कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण किसी बॉडी के लेंथ में डिक्रीजेज आ जाती हैं, तो उसमें जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसे हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। फोर्थ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? इजी सा, जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने पर उसके वॉल्यूम में चेंजेस आ जाती हैं, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है आप लोग को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। नेक्स्ट, लैटरल स्ट्रेन, पार्श्व विकृति। इसे हम इजी में चेंज इन लैटरल डायमेंशन एंड ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन के रेशियो को लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। लैटरल डायमेंशन का आप लोगों को फॉर्मूला और डायग्राम दे दिया गया है, और ये इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। पॉइजन रेशियो का आप लोगों को डायग्राम दे दिया गया है एंड फॉर्मूला। ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक्स लॉ का यही कहना है कि इलास्टिक लिमिट के भीतर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस को सिग्मा से दर्शाया जाता है एंड स्ट्रेंथ को स्मॉल ई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पर कैपिटल ई आ जाता है। कैपिटल ई को हम लोग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। हुक्स मॉडिफाई लॉ, हुक का संशोधित रूप। हुक का संशोधित रूप यह कहता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट के भीतर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के रेशियो को ही हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। बल्क मॉडुलस, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के रेशियो को वॉल्यूमेट्रिक मेजर कहते हैं। आप लोगों के लिए रिलेशन लाया गया है, कैपिटल ई जी के न्यू एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलास एग्जाम के लिए दिए गए हैं। इलोगेशन हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। आइए समझते हैं। जब किसी भी बॉडी पर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसके लेंथ में इंक्रीजेस हो जाती हैं। लेंथ में जो इंक्रीज होता है उसे हम इलोगेशन कहते हैं। डायग्राम और फॉर्मूला आपको दिया गया है। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल वाला भी पार्ट चाहिए तो कमेंट करें एंड थैंक यू।